हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेलेक्ट बुटीक। पिछले वीडियो में हमने ये कोट ब्लेजर बनाना सीखा था। अब हम स्ट्रेट पैंट बनाना सीखेंगे, जो बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ऐसे फोल्ड में फैब्रिक लिया है, जिससे पैंट के दोनों पैर एक साथ ही कट होंगे। उस तरफ फोल्ड साइड है और इस तरफ ओपन साइड है। अब देखिए, पहले मैं कमर का निशान लगाऊंगी, कमर से, और उसके आगे हमें 1.5 इंच ऐड करना है। जहाँ पर हमने 1.5 इंच ऐड किया, जितनी हमारी कमर है उतनी ही हमें नीचे ऐसे क्रॉस लेंथ की मार्किंग करनी है। सेम 7.5। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद उसके आगे हम 1.5 इंच ऐड करेंगे और अच्छे से क्रॉस लेंथ ड्रॉ करेंगे। क्रॉस लेंथ या फिर आप आसन बोलो। अब देखो, ये अस्तर का पार्ट मैं पहले बना रही हूँ, मेन फैब्रिक अलग बना रही हूँ। देखिए, इसके लिए पहले हम बॉटम की जो लाइन है वो हम 6.5 लेंगे, मतलब टोटल 5.5 है, 1 इंच हमने ऐड किया। आप चाहे तो हाथ से भी ऐसे पैंट का मार्क कर सकते हो, या फिर ऐसे हिप कर्व मिलते हैं, लेग कर्व, हिप कर्व, से भी आप मार्क कर सकते हो। ये हमारा लाइनिंग का हो गया है। अब हम उसे कट कर लेंगे। यहाँ पर हम टोटल लेंथ लेंगे 26 इंच। 2 इंच हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा और ऊपर हम 2 इंच फिर से ऐड करेंगे इलास्टिक का। और जितना हमने बॉटम का लिया था, हम सेम उतना ही हम यहाँ पे मार्क करके कट कर लेंगे। अगर आप चाहो फ्लेयर ज़्यादा चाहिए तो जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया था बाजू में, आप वैसे मार्क कर सकते हो, लेकिन मुझे फ्लेयर नहीं चाहिए था। देखिए, ये दोनों पैर का पार्ट हमारे बनके रेडी हो चुके हैं, मतलब कट करके। अब हम जैसे मैं बता रही हूँ वहाँ पे एक एक सिलाई मार देंगे, एक एक, या फिर आप 2-2 सिलाई मार दीजिए। देखिए, यहाँ पर भी मैं जैसे बता वैसे मैंने सिलाई मारी है। आसन के यहाँ पे हमें अच्छे से फिक्स सिलाई मारनी है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, वही से ही सिलाई फट जाती है, इसलिए हम यहाँ पे डबल सिलाई मारेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने लाइनिंग का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों अलग अलग तरह से अटैच किए हैं। ये देखिए, मैं डबल सिलाई मार के हो रही है मेरी। ये देखिए, अब हम ऐसे सीधा कर लेंगे और पहले हम बॉटम पे एक एक सिलाई मार लेंगे। देखो, ये हमारा मेन फैब्रिक का है। मेन फैब्रिक का भी मैंने जैसे बॉटम का बताया वैसे ही हमें करना है। देखिए, फिलहाल हम पहले लाइनिंग का फैब्रिक का देखते हैं। पहले हम बॉटम अच्छे से फोल्ड करके 1 इंच पे ऐसे, मतलब पूरा 1 इंच चला जाता है, वैसे ½ इंच पे रहता है। अगर आपको बॉटम थोड़ी बड़ी चाहिए तो आप 1 से 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा फैब्रिक लीजिए। जब हमने 26 इंच लिया था तब मैंने लाइनिंग का फैब्रिक जानबूझ के कम रखा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये दोनों अलग अलग पार्ट में ज्वाइन करने वाली हूँ, तो मेन फैब्रिक के नीचे से वो कभी कभी बाहर निकल के आता है। ये देखिए, पहले मैंने ये दोनों पैर को अच्छे से ज्वाइन किया। मेन फैब्रिक पे भी अच्छे से सिलाई मार दूंगी। जो सेंटर वाला पार्ट है वहां पे हमें अच्छे से सिलाई मारनी है।
देखिए अभी हमारे दोनों पैर बन के रेडी हो चुके हैं, मतलब लाइनिंग का भी और अस्तर का भी पैंट बन के रेडी हो चुकी है। अब देखिए लाइनिंग का जो है उसे हमें उल्टा कर लेना है और मेन फैब्रिक हमें सीधा कर लेना है। इससे क्या होगा कि अंदर से फिनिशिंग अच्छी आती है, कहीं से भी हमारी सिलाई नहीं दिखाई देगी। और फिर हम वहाँ पे जहाँ पे हमने वेस्ट का कमर का मेजरमेंट लिया था, हम सिर्फ वही भाग हम ज्वाइंट करेंगे, बाकी कहीं पे भी हम कोई सिलाई नहीं लगाएंगे। देखिए अभी हम क्या करेंगे, सामने हमें 2 टक्स डालने हैं दोनों साइड से, तो एक सेंटर लेंगे और वहां से 3 इंच पे दोनों बाजू में हम निशान लगाएंगे। देखिए और फिर नीचे हम जितना आपको टक्स की ऊंचाई चाहिए, मेरे ख्याल से 3 इंच ही अच्छी आती है, आप 3 इंच ही लीजिए अगर आप 6 से 7 साल का बच्चे का बना रहे हो। दोनों तरफ आधा आधा इंच मार्क करके हम अच्छे से टक्स की लेंथ लेंगे। देखिए ये मेरे दोनों टक्स ड्रॉ करके हो चुके हैं। अभी हमें वहाँ उसे सिलना है, इसलिए पहले मैं क्या करूँगी, जो सेंटर लाइन है वहाँ पे एक पहले सिलाई लगाऊंगी, ताकि अस्तर का फैब्रिक और जो लाइनिंग का फैब्रिक है, सॉरी अस्तर का फैब्रिक और जो मेन फैब्रिक है वो ऐसे निकले ना एक दूसरे से, मतलब अलग ना हो, वरना क्या होता है अस्तर पे हमारा टक्स आएगा और जो मेन फैब्रिक है वहाँ वो छूट जाएगा, वहाँ पे टक्स नहीं आएगा। इसीलिए हमें पहले जो सेंटर वाली लाइन है उसे सिलना है और फिर बाद में दोनों टक्स अच्छे से लगा लेना है। ये दूसरा टक्स भी लग के हो चुका है, देखिए। अब हमारा एक काम बचा है, वो है बेल्ट लगाना। देखिए इसके लिए हम पूरा मेजरमेंट लेंगे, 14 इंच आया है पूरा, मतलब 14 और 14 28 इंच पूरी कमर का। फिर मैं ये जो फैब्रिक लिया है उसका लेंथ मैंने 4 इंच ली है और विड्थ 15 इंच ली है, क्योंकि जब हम ज्वाइन करेंगे तो 1 इंच कम हो ही जाएगा। जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसे हम मेन फैब्रिक पे अच्छे से अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पे मेन फैब्रिक अटैच हो चुका है, देखिए 15 इंच। फिर हम 1 इंच हमें कम करना है, मतलब जो ज्वाइनिंग पार्ट में हमारा चला जाएगा। मैं थोड़ा फैब्रिक हमेशा ज्यादा ही लेती हूँ, कम ना पड़े इसलिए। देखिए 1 इंच कम करने के बाद ये हम ऐसे बेल्ट को उल्टा करके पैंट को उसमें से निकालेंगे और पहले हम बेल्ट का जो निचला हिस्सा है उसे हम पैंट से अटैच करेंगे। देखिए कोई भी सेंटर अगर आप फ्रंट में आपको प्लेन रखना है तो आप बैक में जो जॉइंट वाला पार्ट है वो रखिए। देखो मैं फिर से बता रही हूँ, इस तरह से हमें निकालना है। बैक में हमने जॉइनिंग का पार्ट रखा है और फिर हम सब जगह ऐसे
सिलाई मार के बेल्ट को उस पर फिक्स कर लेंगे। ये नॉर्मल स्ट्रेट पैंट का बहुत आसान तरीका है जो मैंने अभी बताया। फिलहाल ये बहुत बड़ा लगता है कमर के हिसाब से छोटे बच्चों का, लेकिन हमें इलास्टिक लगाना है और बच्चों को पहनने में आसानी हो, इसलिए थोड़ा 1.5 इंच हमने पहले ऐड किया था, क्योंकि हम इलास्टिक लगाने वाले हैं बैक पार्ट में। तो अभी हम क्या करेंगे, जितना हमारा कमर है उसका चौथाई भाग सेंटर से लेके यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे 5.25 आया था, दोनों बाजू में मैंने इस तरह से निशान लगा लिए, ताकि फ्रंट में हम प्लेन रखेंगे। हाफ इलास्टिक लगाने वाले हैं, फ्रंट का पार्ट प्लेन आएगा। देखिए, इसके लिए मैंने जो पेस्टिंग रहती है वो नहीं लगाई, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत मोटा लग रहा था। पहले हम हाफ पार्ट को ऐसे ही सिलेंगे। यहाँ पे मैंने 10.5 इंच का इलास्टिक लिया है, और फिर जो हमने सेकेंड जो लाइन ड्रॉ की थी वहां पे लेके हम पहले इलास्टिक को अच्छे से अंदर डालेंगे, और उस लाइन पे हमें 2-3 बार सिलाई लगानी है, ताकि इलास्टिक वहां पे हमारा फिक्स हो जाए। सामने की तरफ जहाँ पे हमारा प्लेन है, जहाँ पे इलास्टिक नहीं लगाया, वो हमारा जितना हमने बेस्ट लिया था उसका हाफ पार्ट है, और बाकी जो हमने लूजिंग लिया था वो सब हमारा पिछले पार्ट में अब चला जाएगा। देखिए, अब हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है, लेकिन एक बार ध्यान रखना है कि इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगानी। ये इलास्टिक खींचते खींचते हमें अच्छे से सिलाई लगानी है। कहीं पर भी हमारी इलास्टिक पे सिलाई नहीं आनी चाहिए। सिलाई लगाने के बाद ना ऐसे हम पैंट को खींचेंगे तो गैदर्स बहुत अच्छे से पीछे की तरफ आ जाएगी। देखिए, अभी हमारा पैंट बनके रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।